क्लास 9th का 10.5 का सॉल्यूशन करेंगे सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर आप देख रहे हैं, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ पर दो एंगल्स है 60 डिग्री 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। ए डी सी का वैल्यू क्या होगा? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यही था। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके सामने कि एंगल ए ओ सी पर दो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। फाइंड एंगल ए डी सी। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम का यूज करना है। सबसे पहले लिखिए कि ए बी सी इज एन आर्क, एक आर्क है। इस आर्क के द्वारा कौन कौन सा एंगल बन रहा है? तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग एंगल का कितना होता है? 2 टाइम्स होता है। थ्योरम पर है ना। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी। ए बी सी द्वारा कहते हैं कौन कौन एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ सी बन रहा है और एंगल ए डी सी। हम जानते हैं कि द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल्स। तो बाई थ्योरम से ये हो गया आपका, बाई थ्योरम से ये दोगुना हो गया। तो एंगल ए ओ सी पर देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है? तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी, है ना। तो 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया आपका। 2 एंगल ए डी सी, तो 90/2 एंगल ए डी सी। तो ए डी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, 45 डिग्री हो गया। एंगल ए डी सी का वैल्यू 45 डिग्री आपका हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। दिया हुआ है कि सर्किल का एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। तो फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पर जो एंगल बन रहा है और मेजर आर्क पर जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू निकालना है। क्या हुआ कि कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। 10.5 का बना रहा है। तो सबसे पहले इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले एक फिगर सर्किल बनाइए। यह आपका कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है ना। ये रेडियस आपका हो गया ओ। तो दिया हुआ है गिवन में कि ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है आपस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। और ओ ए ओ बी रेडियस है। तो देखिए ये इस ट्रेंगल में ऑब्जर्व क्या किए, इन ट्रेंगल ए ओ बी में कि ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी है, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेंगल ए ओ बी एज एन इक्वलेटरल ट्रेंगल। यह आपका इक्वलेटरल ट्रेंगल हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ इक्वलेटरल ट्रेंगल इज 60 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से करने के बाद आपको इसमें देखिए माइनर आर्क पर ए एंगल बन रहा है, इसको ज्वाइन करा दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए डी, ए एंगल आपका निकालना एक तो है, और इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिए, ए आपका हो जाएगा सी। यानी कि ज्वाइन ए सी बी सी एंड ए डी एंड बी डी। तो ये माइनर आर्क, मेजर आर्क का एंगल ए सी भी है और माइनर आर्क का एंगल ए डी भी है। अब यहाँ पर जो एंगल का वैल्यू आया आपका 60 डिग्री। तो देख लीजिए, तो ए डी बी इज एन आर्क, तो इस आर्क के द्वारा कौन कौन एंगल बन रहा है? ए डी बी एक आर्क है, तो इस आर्क के द्वारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। अब आइए आगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। ए ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? आपका ए ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू है 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। तो आप 60 डिग्री बाई 2 एंगल ए सी बी यानी 30 डिग्री आपका हो गया, यानी एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री हो गया आपका एक आंसर। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। ए बी सी डी अब क्या है? साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। तो एंगल सी और एंगल डी क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ लिखिएगा कि नाउ ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटरल। साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो लिखिए एंगल ए सी बी प्लस ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटरल जो 180 डिग्री होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर पट्टी से कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल
इज 180 डिग्री। तो ए सी बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, बी आपका है। तो एंगल ए डी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं कि मेजर आर्क पर व माइनर आर्क पर आपको 150 डिग्री एंगल बना रहा है और मेजर आर्क पर ओनली 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया।